तो यहाँ पे आपके बहुत सारे सवाल जो आपने कमेंट सेक्शन में भर के रख दिया, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वो ये है कि एबीटीए पढ़ करके आप कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट ने तो कमाल ही कर दिया, उनका ये कहना है कि भाई क्या हम एबीटीए पढ़ के 80% मार्क्स ला सकते हैं, मतलब कुछ भी अच्छा लगता है। ओके, सो इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस कि मैंने कौन सा एबीटीए सॉल्व किया था, मैंने क्या टेस्ट पेपर सॉल्व किया था, मैंने कैसे लास्ट में पढ़ा था। सो इससे कि बहुत सारे सवाल है जो आपने कमेंट सेक्शन में किए, मैंने उसका आंसर भी दिया कमेंट। फिलहाल आते हैं आपके सवालों पर। तो आपके सवाल है बहुत सारे, तो उनके जवाब भी मैं दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले ये सवाल कि मैंने क्या एबीटीए ही सॉल्व किया था, तो बिल्कुल हाँ, मैंने अपने टाइम पे एबीटीए सॉल्व किया था। और एक ईयर का सॉल्व नहीं किया था, बल्कि मैंने पूरे लास्ट 3 ईयर्स के एबीटीए सॉल्व किया था। अब ये सुन करके आप इस चीज में मत लग जाना कि हम लोग भी चले एबीटीए सॉल्व करने, वरना ऐसे खाली सड़क पे आप चलोगे, कोई भी ट्रक आएगा मार के निकल जाएगा। वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये काम किया था सेटअप के तुरंत बाद, यानी कि प्री बोर्ड्स खत्म हुए थे, लास्ट के 3 मंथ्स थे, मैंने सारे एबीटीए जुगाड़ किया, लग गया तो उसको सॉल्व करने के लिए। आपके पास उतना समय अभी नहीं है, इसलिए उसके पीछे आप मत जाइए। आप सिर्फ एक ईयर का एबीटीए लीजिए, उसको ही सॉल्व कीजिए, और इसके अलावा कोई भी टेस्ट पेपर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब वर्थलेस है। और वहां पे सिर्फ आपका एक ही चीज होगा, जो कि होता है टाइम वेस्ट। तो आपको वहां पे जाना है। ओके, देन दूसरा हम लोग ये आते हैं कि भाई हम एबीटीए को पढ़ करके कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा जेन्युइन लगता है कि एबीटीए सिर्फ पढ़ के कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे 2-3 पहलू होते हैं। पहले आप ये बताओ कि आप किस स्टेज पे हो। क्या आप उन स्टूडेंट्स में हो जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है, मतलब उन स्टूडेंट्स में से हो सकते हो आप जो साल के शुरुआत में ये सोच रहे थे कि भाई काफी ज्यादा टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, हम आराम से पढ़ेंगे लास्ट में, और एंड में आते आते आपको पता ही नहीं चला कि वो जो बहुत टाइम था वो कब बह गया। ओके, सो अभी आप उसी भाव के साथ बह रहे हो, और आप ये सोच रहे हो किस तरीके से अपनी डूबती नैया को बचाया जाए। अगर आप इस लेवल वाले स्टूडेंट हो तो क्लियर बोल देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको ये भी नहीं पता आपके चैप्टर्स क्या है, एटलीस्ट सिलेबस क्या है। देन इस केस में आप अगर एबीटीएस फॉलो कर रहे हो, अगर आप उसको सॉल्व करते हो, देन आप 40 से 50% मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हो। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, 40% आप स्कोर कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट कहूँ तो आप पास तो हो सकते हो, अगर आप इस लेवल पे कुछ आपने पढ़ा ही नहीं है। बट आपने मान लो कुछ पढ़ रखा है, आधा सिलेबस आपने कवर कर रखा है, उसके बाद आप टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हो, देन ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको बूस्टअप डालने में, यानी कि आप इसके मदद से 60% तक स्कोर अप कर सकते हो। तीसरा वो स्टूडेंट्स आते हैं जो पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर चुके हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से किताब के सिलेबस को खत्म किया है कि उनको हर एक चैप्टर अच्छे से मालूम है, और हर एक चीज़ों का कंसेप्ट उनको अच्छे से पता है। देन इस केस में एबीटीए उन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करता है, क्योंकि टेस्ट पेपर ना इनडायरेक्टली क्या है कि आपने जो तैयारी कर ली है, ये बेसिकली एक तरह का ऐसे समझ लो वार्म अप एक्सरसाइज होता है। जैसे क्रिकेट में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले हर एक टीम का दूसरे टीम से वार्म अप मैचेस होते हैं, वो इसलिए होता है कि ताकि वो प्रिपेयर हो जाए फाइनल मैचेस के लिए। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का काम करता है, लेकिन ये उसके लिए काम करेगा जो वही अच्छे से प्रैक्टिस करके फील्ड में उतरा है। अब विराट कोहली अगर बिना प्रैक्टिस किए हुए फील्ड में उतर गया तो फिर उसका भी वही हाल होगा जो हम गली में क्रिकेट खेलते तो हमारा होता है। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी चीज़ है यहाँ पर। अब जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखा है, वो एबीटीए को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके स्कोर को बूस्टअप करने में। एंड इन डेट केस आपका जो स्कोर है वो 90% या उससे भी एबव जा सकता है, अगर आप इस तरीके से अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो यही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में 90+ स्कोर कर पाते हैं। ऑल ओवर में बात कर रहा हूँ परसेंटेज की। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ बहुत कॉमन था जो कि एक ही स्टूडेंट ने रिपीटेडली पूछा, वो व्हाट्सएप पे भी आया, उसने ही पूछा, मैंने हर जगह पे रिप्लाई दिया उसे कि क्या सिर्फ एबीटीए पढ़ के मैं 80% मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो देखो यार, पहले मुझे अब ये बताओ, ठीक है, हम दिन में ना 3 टाइम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं। ओके, 3 टाइम भूख लगती है, 3 टाइम खा लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है मुझे ना सुबह में तीनों टाइम का भूख लग गया, तीनों नाश्ता खाना मैंने मिलाया, सुबह के टाइम पे खा लिया, तो क्या पॉसिबल है कि वो मेरा दिन भर चला जाएगा, मुझे दोपहर में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रात में खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ऐसा हो सकता है? खुद ही दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो सब पता चलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल? तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब बीमार पड़े हो, डॉक्टर ने दवाई दिया 10 दिन का, बोला 10 दिन खा लीजिएगा, एक एक दिन करके। अब बोले नहीं डॉक्टर साहब, हमको तो एक दिन में ठीक होना, 10 दिन कौन रुकेगा, बहुत ठंडा है अभी तो हम क्या एक काम करते हैं ना, 10 दवा एक ही दिन में खा लेते, ठीक हो जाएंगे एक दिन में। उसके बाद डॉक्टर एक ही रिएक्शन देगा, चप्पल उठाएगा, मारेगा लतिया के, वही रिएक्शन देगा तुम। वही बेहुदा सवाल तुम लोग कर रहे हो। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको साल भर जब मिला जो चीज पढ़ने के लिए, आपने उसको पढ़ा ही नहीं यार, आप एकदम सोच रहे हो कि लास्ट में एक छोटा सा टुटपुंजिया चीज आया है टेस्ट पेपर, उसको सॉल्व कर लेते हैं, मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला मेरे भाई। जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, आप गौर से सुन लो, मेरा बात आपको कड़वा लग सकता है, तीखा लग सकता है, बट हकीकत यही है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा।
क्योंकि अगर आप सिर्फ एबीटीए ही सॉल्व करके 80% ले आओगे और आपने कुछ सिलेबस ही नहीं पढ़ा, सिर्फ एबीटीए सॉल्व कर रहे हो, एंड इवन सॉल्व करना छोड़ो, आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, अगर मैं यकीन आपको बताऊं ना, आपकी रियलिटी यही है, कभी शीशे के सामने खाओ कि या दिल से एक बार पूछ लेना अपने अंदर से कि आप सही में पढ़ रहे हो या आप सही में टेस्ट पेपर ही सिर्फ सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, आप नहीं कर रहे हो सॉल्व। आप यूट्यूब पे आ रहे हो, नेट पे आ रहे हो, आप सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ये मेरा दावा है आपसे, क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे भी कमेंट्स आता है, मैंने सजेशंस दे रखे, मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपको दे दिए, बट आप उन क्वेश्चंस का आंसर तलाश कर ही नहीं रहे हो। आपका सीधा आंसर सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बात है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है भाई, इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में भी दिया है, उर्दू में भी दिया है आपको। अब अगर आप अपना लैंग्वेज पढ़ करके क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप बहुत बड़ी कठिनाई में हो फिलहाल, अभी आपका स्टेज बहुत ही ज़्यादा खराब है, ये आप समझ लो, ठीक है। यही चीज़ है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं, आपने थोड़ा सा मेहनत नहीं किया कि भाई चलो मैं थोड़ा सा चलते चलते एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, नहीं, आपने वो खोला ही नहीं, आप बस चाहते हो ये क्वेश्चन है, मुझे कोई आंसर दे दे मैं याद कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करना नहीं बोलते भाई, इसको बोलते हैं कि आपको पका पकाया खाना मिला, आपको बस बैठ के खा लेना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो देन इन दैट केस मैंने आपको बता दिया, 40% से ज़्यादा स्कोर करना आपके लिए मुश्किल है। ये एनालिसिस के बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, बाकी होने का कुछ भी हो सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं, बट ये चीज़ है। तो फिलहाल इतने सारे ही आपके सवालात थे, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम है, वो मैं समझता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है न्यूमेरिकल में, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं ऑलरेडी सेपरेटली काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, वो वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, 1 से 2 दिन के अंदर वो वीडियो मैं आपको लेकर के आ रहा हूँ, काफ़ी डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो बना रहा हूँ उसको, उसमें हर एक चीज़ में आपको बताऊंगा क्यों आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पा रहा है, या न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको किस तरीके का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, क्या कैलकुलेशन ट्रिक्स हो सकती है, वो सब मैं आपको उससे बताने वाला हूँ। तो वो एक वीडियो आपका पूरा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन होगा, उसके लिए आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हर बात क्लियर हो गई हो। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ में डाउट है, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, बट फिर से बताता हूँ उस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो कॉल पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने मुझे डायरेक्ट कॉल किया था, वो बाई चांस वो कॉल रिसीव हो गया था, तो उस स्टूडेंट का ये कहना था कि सर आपका जो उर्दू का नोट्स उसमें कुछ जो MCQs उसमें आंसर कुछ गलत है, तो जैसा उसने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग मुझे भी लगा कि ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने उसका भी रिव्यू किया है, और रिव्यू करने के बाद मैं भी उसका जहाँ पे भी गलतियाँ मुझे लग रही है 4-5 जगह मैंने भी नोटिस किया कि MCQ का आंसर वहाँ पे गलत है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी MCQs में प्रॉब्लम है वो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर दूँगा, जिसको जिसको भी मैंने नोट्स दिया है, मेरे पास सभी का व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट मैंने सेव करके रखा है, उन सभी को मैं यहाँ पर वो चीज़ अपडेट करके भेज दूँगा, तो आप इसके लिए भी निश्चिंत रहें। मेरे तरफ से ये पूरा कोशिश है, मेरा जितना हो सकेगा मैं उतना एफर्ट दूंगा आपके लिए, बस एक ही कंडीशन है, आप अच्छे से पढ़िए और जो भी आपको दिया जा रहा है उसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए, देन एग्जाम में जाके एक अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए, अदरवाइज़ ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ ये भी वेस्ट जाएगी और जो आप कर रहे हैं ये भी वेस्ट जाएगी, कुछ भी फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। सो फिलहाल उम्मीद करता हूँ सारी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई होंगी। सो फिलहाल यहाँ पे हम लेते हैं अलविदा, बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।